करके बाद में हरि ओम स्वस्तिरेन्द्रो देशवाः स्वस्तिष्पुखा वेदाः स्वस्तिरन्ताक्षरश्रेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः हरि ओम स्वस्तिरेन्द्रो देशवाः स्वस्तिष्पुखा वेदाः सारे सबका फटाफट के तिलक कर दे और अन्न चावल और पानी हाथ में रख दो संकल्प जीवन स्वस्ति इंद्रो देशवाः स्वस्ति पुखवेदाः स्वस्ति नंतक्षोष्णे हरि ओम स्वस्ति इंद्रो देशवाः स्वस्ति पुखवेदाः स्वस्ति नंतक्षोष्णे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु हरि ओम स्वस्ति इंद्रो देशवाः स्वस्ति पुखवेदाः स्वस्ति नंतक्षोष्णे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। भोबरिया से आग्रह करना चाहूंगा कि वो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। सीताराम जी स्वागत। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महराज उल हसन छिपा नगर पालिका उपाध्यक्ष, अगर वो आए हैं तो मंच पे जरूर पधारें। उसके बाद मैं पीसीबी स्कूल से सुजानगढ़ से पधारे प्रधानाचार्य श्री धनराज जी प्रजापत से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री धनराज जी प्रजापत, जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत। से आग्रह करूंगा एचओडी डायरेक्टर उत्साह एकेडमी के कि वो आए मंच के पास। रामोदार जी मारोटिया डायरेक्टर उत्साह एकेडमी, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरे पास आए। रामोदार जी छापोला। उसके बाद में ब्लॉक मेंबर रामकरण जी प्रजापत ढडेरू, अगर वो इस परिसर में आ चुके हैं तो उनसे आग्रह रहेगा मंच की शोभा बढ़ाएं। रामकरण जी प्रजापत। उसके बाद ढडेरू सरपंच श्री सुरेश जी खेड़िया, उनसे आग्रह रहेगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आ चुके हैं तो मंच पे आ जाएं। सुरेश जी खेड़िया। उसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगा हंसराज जी छापोला, आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप मंच पे आए। हंसराज जी छापोला, आपका अभिनंदन स्वागत। अतिथियों की स्वागत परंपरा के दौरान मैं आमंत्रित करना चाहूंगा छगन जी मेघवाल सुजला अध्यक्ष, शोभा बढ़ाने के लिए आप जरूर आए। मैं रामोतार जी चापोला से आग्रह करूंगा उत्साह एकेडमी के डायरेक्टर की वो मेरे पास आए। हमारे बीच विधानसभा तहसील के ओजस्वी कर्मठ तहसीलदार जी द्वारिका प्रसाद जी शर्मा पधार चुके हैं। एक बार दोनों हाथों से तालियों से अभिनंदन है स्वागत। तहसीलदार जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री द्वारिका प्रसाद जी शर्मा, अभिनंदन स्वागत उत्साह परिवार की तरफ से। द्वारिका प्रसाद जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री द्वारिका प्रसाद जी शर्मा, तहसीलदार विधानसभा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नायब तहसीलदार जी सुभाष चंद्र छिपा, कृषि अधिकारी दिनेश जी कुमावत कि वो मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं रामोतार जी छापोला से आग्रह करना चाहूंगा अगर कोई आवाज पहुंचाने में मदद कर सकता है तो उनको कहें कि वो मेरे से संपर्क करें। हंसराज जी छापोला मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विकास जी ढेनवाल छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय सावरमल सुशीला देवी महाविद्यालय, अगर आप आए हैं। नेमीचंद जी पटवारी जी से भी आग्रह रहेगा कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। जयप्रकाश जी मीणा ढाणी कालेरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, एक बार आप मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां। ये तालियों का उत्साह आप में कम दिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि मौसम की गर्मी आप में आई नहीं है अभी।
उत्साह परिवार आपके शहर बिदासर में एक नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपके बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त करके देश के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखे। ज्ञान ज्योति विद्यालय के निदेशक नवल जी मीणा से मेरा आग्रह रहेगा कि मंच पे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आप इस अमूल्य समय निकालकर अपना इस परिवार को दिया। सफलता किसी सुविधा की मोहताज होती है। कौन कहता है सफलता किसी सुविधा की मोहताज होती है? सफल होने का जज्बा हो तो सफलता उसकी मोहताज होती है, सफलता उसकी मोहताज होती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भगवान जी सुतार को कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बेगराज नाई पार्षद अगर इस परिसर में है तो जरूर पधारे। मुकेश जी ढाका, उमेश जी जाखड़, विकास जी ढेनवाल, छगन जी मेघवाल, अगर आप आए हैं तो जरूर मंच की शोभा बढ़ाएं। आपको उत्साह परिवार अपने उत्साह के साथ आमंत्रित करते हुए सहर्ष आमंत्रित करता है। रामकरण जी प्रजापति, उनसे आग्रह रहेगा ब्लॉक मेंबर कि आप आए मंच की शोभा बढ़ाएं। रामकरण जी प्रजापति अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं। से पहले ही टूट जाए वो सपना ही क्या जो बिना मेहनत से ही छूट जाए। कौन कहता है बिदासर में कमल खिल नहीं सकता? उत्साह के साथ जुड़िए, उत्साह से अपने कमल को खिलाइए। जोरदार तालियों से स्वागत सभी अतिथियों का। मैं आए हुए सभी अतिथियों का उत्साह परिवार की तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। शिक्षा नगरी बिदासर कहीं न कहीं हमारे सपनों में कमी रही, कहीं न कहीं हमारी उम्मीदों में कमी रही कि आज बिदासर तहसील मुख्यालय होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ की मानसिकता बाहर जाने की है, लेकिन उत्साह परिवार ने यह प्रयास किया है कि बिदासर तहसील के लोग बिदासर में रहकर कम खर्चे में अपने माँ बाप के सानिध्य में रहकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जहाँ पर उनकी सफलता को कोई रोक न सके, कोई टोक न सके, कोई छोड़ न सके। इसलिए उत्साह के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उत्साह के उत्साह दे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। रामगढ़ जी प्रजापति का अभिनंदन स्वागत जोरदार तालियों से। की हड्डी एनएम संजू जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करे। कहा जाता है नारी के बिना ये संसार व्यर्थ है। जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां याद आ जाती है। नारी तुम सरदा हो विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सभी आए हुए अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत। मैं उत्साह परिवार के इस उद्घाटन समारोह में उत्साह परिवार की तरफ से सभी आगंतुक मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आग्रह करना चाहूंगा यहाँ की मातृ शक्ति को कि आए हुए अतिथियों के तिलकार्चन के लिए मंच पे आए और उनका तिलक करें, उनका स्वागत करें। मातृ शक्ति से तिलक की थाली देकर सभी अतिथियों का, मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें, तिलक परंपरा का निर्वाह करें। तिलक परंपरा से अभिनंदन एवं स्वागत आए हुए अतिथियों का।
अतिथियों का वंदन है, अभिनंदन है। उत्साह परिवार में उनका दिल से स्वागत और अभिनंदन है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की वंदना करने के बाद की जाती है। तो मैं यहाँ के आचार्य और शास्त्री जी, हमारे काशीपुर बालाजी धाम के प्रमुख पुजारी, उनसे आग्रह रहेगा परंपरा अनुसार अतिथियों के माध्यम से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। मैं आगंतुक सभी अतिथियों से, मंचस्थ अतिथियों से मैं हमारे सांडवा शिक्षा नगरी के जसवीर मेमोरियल समूह के सचिव श्री सतवीर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सतवीर जी धन्यवाद। करने का कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है। आप मने मन प्रार्थना करें कि उत्साह परिवार आपके बच्चों को उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। सहित सभी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, मैं उस अकेडमी के डायरेक्टर से भी संपर्क करूंगा कि वो भी आगे पहुंचे, मंच के मूर्ति के सामने पहुंचे। मैं हमारे बीच विदासर प्रधान पंचायत समिति संतोष जी मेघवाल भी पधार चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत दोनों हाथों से तालियां बजा के किया जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि परंपरा का निर्वहन संतोष देवी मेघवाल हमारे बीच प्रधान पंचायत समिति पधार चुके हैं। उनका अभिनंदन एवं स्वागत। संतोष जी मेघवाल प्रधान, युवा प्रधान जोश के साथ पधारे, समय पर पहुंच गए। एक बार अभिनंदन और स्वागत संतोष जी का जोरदार तालियों से। हाय ये कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, अब अबला अबला नहीं है, अब अबला सबला बन गई है। सहबल उसमें बल आ गया है, इसलिए नारी किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं हो सकती। और जिसने नारियों को कमजोर करने की कोशिश की है उसके साथ परिवार, साथ पीढ़ियां कमजोर होगी। आता है अगर आप अपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आज इस परीक्षा में टॉप रही है, वो किस वजह से हुई? क्योंकि उसकी माँ ने कहा बेटी पढ़ेगी, उसकी दादी ने कहा बेटी पढ़ेगी, उसके परिवार ने कहा बेटी पढ़ेगी, उसके पड़ोसियों ने कहा बेटी पढ़ेगी। लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं भाई छोरी बड़ी होगी, छोरी देखो वो नहीं ठिकाना। और जो कहते हाँ देखा, और जो कहते थारे का ही मतलब है हमारी छोरी नहीं पढ़ाऊं, वो तो जज बना दे। और जो कहवे हाँ कर दिया, पोठा थापे है, रोटियां बनावे, ये बात वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विकास जी डेनवाल मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं विकास वाली गरिमा बोत्रा का भी अभिनंदन करता हूं। मैं देखता हूं अक्सर कि जब नारियों को बढ़ाने की बात आती है तो पुरुष ही उसका पीछा करते हैं कि नहीं करना, नहीं बोलना, अरे घूंघट निकाले, अरे वो कर ले। तो विदासर तहसील की एकमात्र युवती जो खुले मंच से धार सकती है वो गरिमा बोत्रा से भी आग्रह रहेगा कि मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत। विकास जी डेनवाल मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस पिता को, मैं उस पिता को आमंत्रित करना चाहूंगा जिसने दुनिया की नहीं सुनी, जिसने पड़ोसियों की नहीं सुनी, जिसने जमाने की नहीं सुनी, और जिसने बहू को ऐसे नहीं कहा कि घूंघट रख, उसने बेटी को नहीं कहा कि बेटी तुझे पढ़ना नहीं है। अरे बेटी तो क्या बेचा, बेटी तो घरे को नहीं आई, बेटो और बेटो रात में कटो ध्यान को नहीं। अरे बेटी को, इस विदासर तहसील को
पूरे राजस्थान में अगर अखबार की सुर्खियों में लाने वाला अगर पिता है तो सुरेश जी जानू है। उनका अभिनंदन एवं स्वागत। उनसे आग्रह रहेगा कि मंच में आए। सुरेश जी जानू मंच पे आए। पुरानी फोन मिलता को नहीं पहले दिनों लाग रहे हैं पिलर्स ऑफ नेशन अध्यापक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं, उनका अभिनंदन एवं स्वागत दोनों हाथों की तालियों से। देखो आपको हर काम का अवसर मिलता है, खाना खाने का अवसर रोज मिलता है, कईयों को 2 बार मिलता है, कई बार मेरी तरह रात को भूख लगते हैं तो 5 बार उठ के खा लेते हैं। झाड़ू निकालने का भी अवसर पुरुषों को मिलने लगे हैं और बर्तन मांजने का मिल गया, लेकिन ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता। सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। अभिनंदन एवं स्वागत। दीप प्रज्वलन के बाद मैं आए हुए अतिथियों के स्वागत और परंपरा से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सभी अतिथियों को कि एक आगे आएंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित कहना चाहूंगा जो भी उस रास्ते में खड़े हैं सभी एक बार साइड में हो जाएं कि उत्साह परिवार का स्वागत अभिनंदन और उद्घाटन का समय हो गया है। तो पहले उद्घाटन के मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए एक बार उद्घाटन को गति देंगे। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, मंचस्थ अतिथियों से और विशेषकर कैमरामैन से भी आग्रह रहेगा कि आप भी अपनी भूमिका के लिए तैयार रहें। अभिनंदन करने के लिए प्रेमचंद प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी जैसलमेर। साफा पहनाकर अभिनंदन करें राजस्थान की आन और बान स्वागत परंपरा सीताराम जी बहुवरिया नगर पालिका अध्यक्ष। से आग्रह रहेगा मंच में अपना स्थान ग्रहण करें युवा सरपंच सुरेश जी खैरिया। जोरदार तालियां अभिनंदन और स्वागत के लिए तालियां बजाते रहिए। सुरेश जी खैरिया मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सीता से आग्रह करूंगा हमारे विलासत स्वागत करें माल्यार्पण करके आगे आ जाएं। ये दौर वो नहीं है जो दौर है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे हुए धनराज जी प्रजापति का स्वागत करने के लिए पवन जी मौसलपुरिया से आग्रह करूंगा कि आइए और धनराज जी किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल का अभिनंदन और स्वागत करें। साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत करें।
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वागत की इस परंपरा में हमारे बीच पधारे हुए हंसराज जी छापोला, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रामोतार जी मारोटिया कि वो आए और उनका स्वागत करें हंसराज जी छापोला का। दिनेश जी कुमावत, मेहता जी, सुभाष चंद्र जी छिपा के स्वागत और अभिनंदन के लिए मकाराम जी छापोला को कि वो आए और उनका स्वागत अभिनंदन करें मकाराम जी छापोला का। एक बार रोकते हैं, अभिनंदन स्वागत करें माला पहना कर, साफा पहना के। विधायक से हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं जहाँ पर उत्साह का प्रयोग मैं नेमीचंद जी पटवारी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ज्ञान ज्योति विद्यालय के निदेशक नवल किशोर जी मीणा का अभिनंदन और स्वागत के लिए नॉर्थन मस्जिद का यार। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे ब्लॉक मेंबर रामकरण जी प्रजापत के स्वागत और अभिनंदन के लिए राजेश जी शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक राजेश जी शर्मा, रामकरण जी प्रजापत ब्लॉक मेंबर, उनका अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विधायक तहसील के छात्र नेता रहे सुरेंद्र जी सुतार थे, सुरेंद्र सुतार स्वागत करेंगे जसवीर मेमोरियल स्कूल के सचिव श्री सतवीर जी धनकर के निवासी छात्र नेता आए हुए अतिथि का स्वागत करेंगे। गुरु चेले हैं, ये गुरु चेले की परंपरा का भी निर्वहन होता है, यही गुरु की पहचान है और गुरु को कुछ नहीं मिलता है, बस यही मिलता है। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी संजू जी एनएम का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आपके लिए हाँ ताली बजाओ। देवी चोरडिया से आग्रह करूंगा कि आप आगे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अमित जी नामदेव व्याख्याता राजकीय धापू देवी चोरडिया उच्च माध्यमिक विद्यालय विदा सर, अभिनंदन एवं स्वागत अमित जी नामदेव। मैं ममता को कि ममता आगे आए और गरिमा का स्वागत अभिनंदन करें, गरिमा बोत्रा का। धन्यवाद। स्वागत करेंगे चंपालाल जी धरनी वाले, रामनारायण जी अध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे उत्साह एकेडमी के डायरेक्टर रामोतार जी छापोला। विकास जी ढेनवाल का स्वागत के लिए मंच पे जाएं। और कर रहे हैं अपनी बेटी को जज बनाने वाले सुरेश जी जानू और राजस्थान के टॉप जज एक नंबर पे अपनी बेटी को जैता सर से पधारे हमारे बीच अमरराम जी प्रजापत को, वो आगे आए और सुरेश जी जानू का स्वागत करें। बेटी अंजलि जानू अपने ननियाल गई हुई है, वरना आज ये मंच और ज्यादा प्रेरक बनता, लेकिन अंजलि को बनाने वाले पिता अगर मंच पे हैं तो उनकी कमी हमें नहीं करेगी। जोरदार तालियां अंजलि जानू के लिए।
ये विरासत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि विरासत तहसील में एक बेटी पूरे राजस्थान में जज बन के उभरी है, बहुत उत्साहित हुआ। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच पधारे हुए सरपंच साहब सुरेश जी खेरिया का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच मौजूद परमेश्वर जी मारोटिया को कि आप जाएं और स्वागत अभिनंदन करें सुरेश जी खेरिया का। सरपंच छापा पहनाकर भी अभिनंदन है और स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हमारे बीच अमित जी नामदेव व्याख्याता के स्वागत और अभिनंदन के लिए हमारे बीच रामोतार जी चापोला से एचओडी एमडी उषा परिवार उनसे आगे रहेगा। अमित जी का स्वागत करें। अमित जी नामदेव एक कुशल वक्ता है, सांडवा गांव की शिक्षा नगरी में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। तस्वीर मेमोरियल में शिक्षक रहे, फिर अपनी मेहनत से ये विद्यालय में व्याख्याता है और अभी इनका कॉलेज लेक्चरर के लिए स्वागत और अभिनंदन के लिए हर बात की है कि आप उनका स्वागत अभिनंदन करें और उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत छात्र नेता इद्रिस गौरी। जयप्रकाश जी का स्वागत के लिए मैं रेवंत जी से आग्रह करूंगा, आगे आए। समानों को खंगाले तो एक बात बने, समानों को खंगाले तो एक बात बने, नया कुर्सी निकाले तो बात बने। वक्त के सांचे में तो साथियों सब बह जाते हैं, वक्त को अपने सांचे में डाले तो बात बने, वक्त को अपने सांचे में डाले तो बात बने। श्री सीताराम जी को उनको किसान सम्मेलन है उनकी पार्टी का डीडवाना, उनको डीडवाना जाना है और वो आग्रह कर रहे हैं कि मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी फ्री होना चाहता हूँ, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप आए और उषा परिवार की शुभकामनाएं देने के लिए दो शब्द अपनी तरफ से कहें। सीताराम साहब, पंडराज जी प्रजापत, हमारे प्रधान जी संतोष जी और सभी पधारे हुए मेहमान, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, मातृशक्ति, आज जो ये अपने प्रोग्राम होने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से विद्याश्रम में कोई एकेडमी यहाँ खुली हुई नहीं है, तो अपने यहाँ एक शुरू होने में सभी को सस्ती दर पे और हर तरह से सुविधा देने की जो सुविधा हुई है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं देखा होगा वो शिक्षा का सागर तुमने नहीं देखा होगा, जिसने पिया है शिक्षा का सागर का पानी उसका तूने रूप नहीं देखा होगा, जिसने रखा है बेटियों को पीछे का उसका स्वरूप तूने नहीं देखा होगा। जिन्होंने बेटियों को पीछा करने की कोशिश की है उसको जीवन में जब अंतिम समय में मरेंगे तो एक पट्टी चलेगी, यमराज आएगा, धर्मराज आएगा कि तूने तेरे बेटे को तो आगे नहीं बढ़ाया, बेटे को आगे बढ़ाया। फिर वो कहेगा भगवान अब मैं पढ़ा लूंगा, बोला नहीं बेटा अब तो तेरी घड़ी पूरी हो गई है, अब तुझे तो कीड़ों की खून में डालेंगे। अगर जो बेटियों के साथ पढ़ाई का काम नहीं करेगा उसके साथ भगवान सजा देगा भगवान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे हुए शिक्षाविद धनराज जी प्रजापत, प्रधानाचार्य पीसीबी स्कूल सुजानगढ़, आप अपने ज्ञानामृत से बच्चों को संबोधित करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वागत की इस परंपरा में हमारे बीच सांडवा से गुरुकुल विद्यालय के निदेशक महेंद्र सिंह जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा उत्साह परिवार की तरफ से कि आप मंच पे आए और अपना मंच पर स्थान करें। महेंद्र सिंह जी, परिणाम 2022 में जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आएगा परिवर्तन दिख पटवार घर के पास में उत्साह के नाम से जो एक उत्साह आप सभी में देखा और इस शानदार कार्यक्रम का जो आयोजन किया
मैं बड़े भाई रामताल जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, निश्चित तौर से आने वाले समय इस क्षेत्र का होगा। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल होने के लिए जो हमारे अभी जो प्रधानाचार्य जी जो गंभीर बातें कही, उन बातों को सुनकर एक बार तो सभी सत्य में आ गए थे कि पता नहीं इतनी गंभीर बातें कह रहे हैं, इन बातों को हम कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये बातें ग्रहण करना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि कहने को तो हम बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन उसको जब धरातल पे उतारते हैं तो पसीना आता है। तो निश्चित तौर से मैं गुरुजी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, इस क्षेत्र में ये जो शानदार एक आयोजन हुआ है, निश्चित तौर से आने वाला समय इस क्षेत्र में बोलेगा और यहाँ के मेरे युवा भाई बहन आगे निकल के आएंगे प्रतिभाओं के रूप में और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आज इस मंच पर वो हमारे गुरुजी बैठे हैं सुरेश जी जानू, जिनके अगर चरणों में नमन करे तो कम है, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज बेटी को उस मंच को प्रदान किया है जिसके लिए सभी तरसते हैं। सुरेश जी जानू ने कितनी मेहनत की है और हम सब के लिए प्रेरणा बने हैं। आज बेटी अंजलि जानू को उन्होंने जज बनाया है। जज नाम सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जज की कुर्सी में बैठना, किसी को जज करना, किसी को न्याय देना अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। तो मैं गुरुजी आपके चरणों में नमन करती हूँ और इस मंच पर बैठे हुए सभी गुरुओं के चरणों में नमन करती हूँ, क्योंकि कल हम 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, तो उसकी पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और गुरुओं के चरणों में नमन करती हूँ। क्योंकि हम अगर शिक्षकों का सम्मान करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी कहा गया और बाबा साहब ने भी कहा था कि जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वो निश्चित तौर से दहाड़ेगा। आपकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, आपके विचार कैसे होते हैं और आपके शब्द कैसे होते हैं, वो शब्द तभी स्पष्ट रूप से निकल के आएंगे जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे। हम आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं कि 10वीं पढ़ ले, 12वीं पढ़ ले, उतना काफी नहीं है। और ना ही आप ये सोचिए कि आप पढ़कर कोई शिक्षक बने, आप इंजीनियर बने, आप कोई सर्विस प्राप्त करें। आप शिक्षा को किस रूप से समाज में व्यक्त करते हो, आपकी छवि कैसे बनती है, आपका जो दायित्व है वो आप कितना निर्वहन करते हो, वो तभी सफल होता है जब हम शिक्षा को मूलभूत रूप से ग्रहण करेंगे और शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज के लिए, देश के लिए शिक्षा को हम उपयोग में लेंगे। क्योंकि आज का समय बड़ा विकट समय है, लोग नहीं समझते, लेकिन हमें समझने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हाँ अभी ये भी बात हुई कि इस मंच पे महिलाएं आगे बढ़े, निश्चित तौर से आप सबका सहयोग है। आपने बेटी को हमेशा अव्वल दर्जा दिया है और उसी का रूप है कि आपने मुझे भी इस मंच में बैठने का जो आप सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी से हम वादा करते हैं कि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश की रक्षा करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो आगे बढ़े और इस देश की संस्कृति को बचाए, इस देश की मूल्य को बचाए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया और हम पुनः कोशिश करेंगे ऐसा कार्यक्रम फिर से आयोजन हो और हमारे विदासर क्षेत्र को जो ये उत्साह नाम की अकेडमी मिली है, इसका भी उत्साह बढ़ाए, हम इनका सहयोग करें और अपनी जो बच्चे इनको हम यहाँ पे भेजेंगे तो निश्चित तौर से हमारी प्रतिभा आगे आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, अपनी वाणी से ऊर्जा भरने का कार्य जो किया है उसके लिए उत्साह परिवार तरह का सौभाग्य है कि उत्साह टीम ने जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ इस संस्थान का उद्घाटन किया है और मुझे ये विश्वास है कि ये संस्थान बहुत कामयाबी को हासिल करेगा। मंचस्थ अतिथियों जिनमें मेरे गुरुजन भी शामिल हैं और कुछ मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जिनमें गरिमा, जिसमें बहुत जोश है, बहुत ही उत्साह है किसी कार्य को करने का। और अभी अभी गुरुजी सुरेश जी कह रहे थे कि मैं भी आपके जैसा ही अभिभावक हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन उनमें एक अलग बात है और वो है उनके सकारात्मक विचार, जो मुझे लग रहा है कि शायद केवल अंजलि के प्रति ही नहीं थे, उनके मेरी कामयाबी के पीछे भी उनका बहुत बहुत साथ रहा। और शायद मुझे लग रहा है बहुत सारे जाने अनजाने
इनके शब्दों से ही जो है वो विद्यार्थी कामयाब हुए होंगे। और इनके सामने वैसे जो है वो बोलने का हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इनसे हमने सीखा है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि ये संस्थान बहुत बहुत ऊंचाइयों को हासिल करे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँ। और सुजला कॉलेज के अध्यक्ष से जोरदार तालियां। विधासर से हमारा खास कार्यक्रम सुजला कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज और शायद यहाँ पे हर व्यक्ति के परिवार से सुजला में सावड़ा सी मारवाड़ी में क्यों है, हिंदी में क्यों? एक बात तो बोलो को नहीं। और हमारे महाराज तो नहीं, हम भगवान है डाल यहाँ मैं बोले यहाँ भगवान कृष्ण और राधा जी चल रहे हैं, बोले कृष्ण गोपाल की। देख लो आप जो लगा रहे हो, लेकिन मैं पूछा मारवाड़ी यही है, धर्म के नाम पे हम सब एक हो जाते हैं। जी पूर्णिया परमेश्वर लाल जी मारोटिया नृत्य एकेडमी के कि वो संबोधन से अपने आशीर्वचन से संबोधन करे। एक अपनी कहानी है, बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है। आया था कि पर्यावरण के प्रति कोई जागरूक नहीं है, लेकिन जुगल किशोर जी की अनोखी गाथा है। पर्यावरण के प्रति सजग करने वाले आसपास के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति है जुगल किशोर जी प्रजापति। धन्यवाद। वापस में जुगल किशोर जी को अपने शब्दों से हमें थोड़ा अनुग्रहित करें। जुगल किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर जी आपकी ज्ञान और शिक्षा क्रांति से विधासर को निश्चित रूप से लाभ होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक साधारण बच्चा हूँ आपका ही, और बस इतना है कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो क्रांति खुद से शुरू करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से आप हमेशा ये सोच के चलिएगा कि मौत आपकी इसी पल है। आप और मन भेद न रखिएगा। अगर आपका कोई विरोध करता है तो आप उसे हमेशा के लिए दुश्मनी मत रखिएगा, मन भेद मत रखिएगा। मतभेद हो सकते हैं आपके, लेकिन मन भेद मत रखिएगा, क्रांति लाइए। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में परमेश्वरी देवी कॉलेज के व्याख्याता विजेंद्र जी को आप आगे आए एक बार। विजेंद्र जी नेहरा आइए, आपका अभिनंदन। आपने बहुत ही शानदार शिक्षा जगत में नींव रखी है। उनके स्वागत के लिए मैं रामोतार जी से आमंत्रित करना चाहूंगा। रामोतार जी के संदीप जी साइकोलॉजी टीचर अवनी पब्लिकेशन, उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। विजेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपने स्वजनों से निवेदन प्रसाद लेकर जाना। एक विद्या के प्रांगण में माँ सरस्वती को मेरा नमन और मंच पर विराजमान सभी आसीन गणमान्यों को मेरा प्रणाम। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। देखो, मैं जो भी बात करूंगा वास्तविकता पर करूंगा, तो उससे पहले दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है, कि दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है। यही पैदा हुआ हूँ, यहाँ से जुदा नहीं हूँ। अगर हो जाए कोई गलती मेरे मालिक तो मुझे माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ। ये माफी मैंने इसलिए मांगी है पहले ही कि वास्तविकता पर बात करूंगा तो हो सकता है मेरे विचार आपके मस्तिष्क और मन को स्पर्श कर जाए, क्योंकि ये जो महाविद्यालय है ये इतना सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, पर जब भी मैं उसमें प्रवेश करता हूँ तो मेरी आत्मा है वो एक ही आवाज उठाती है कि शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक नहीं है तो तेरा आकर यहाँ पर घंटा बजाना क्या है। कि शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक ही नहीं है तो तेरा यहाँ पर घंटा आकर बजाना क्या है। मंत्रियों के चरणों में जाते हैं, लिपटते हैं और ज्ञापन देते हैं। मंत्रियों के चरणों में जाते हैं, लिपटते हैं, ज्ञापन देते हैं। मंत्रियों की कृपा दृष्टि बनती है। 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है, 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है और सभी महाविद्यालय के परिवार में सभी छात्रों के अंदर उत्साह की लहर उत्पन्न हो जाती है। 5 दिनों के बाद उस उत्साह की लहर में फिर गिरावट आती है और उसके पीछे का जब कारण जानने की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मास्टर साहब तो जाने की फिराक में। क्यों? क्योंकि हमारा जो विधासर क्षेत्र है वो शिक्षा से अभी अछूता बहुत है, क्योंकि यहाँ के खुद के व्याख्याता अभी तक नहीं है ज्यादा संख्या में, ना ही यहाँ पर अध्यापक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उत्साह परिवार है
ये जो उत्साह परिवार है वो हमारे छात्रों का हमेशा महाविद्यालय में उत्साह बनाए रखें और यहाँ से ज्यादा संख्या में अध्यापक, पुलिस और ग्राम सेवक, पटवारी लोगों का चयन करवाएं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहे। एक बार मैं उत्साह के संस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस विदासर की धरा पर ये एक अच्छा अनूठा कदम उठाकर हमें गौरवान्वित किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी को अपने तुकबंदी के